Hello dear students, myself Manish Pandey. I'm a senior faculty in PP Samani Center for Excellence. I'm a math faculty. As you know, लास्ट लेक्चर में मैं आपको फंक्शन में मैंने आपको डोमेन बताया कि डोमेन किसे बोलते हैं। इस लेक्चर में मैं आपको डोमेन के कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, उसके बाद मैं आपको बेसिक आइडिया रेंज का देने वाला हूं। तो आइए मिलते हैं लेक्चर में। तो बेटा मैंने आपको बताया कि अब नेक्स्ट लेक्चर में अपन डोमेन के कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं डोमेन के क्वेश्चन किस तरीके से होंगे और उनको किस तरीके से अपन सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। तो क्वेश्चन है अपना, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन of the following function find the domain of the following function। पहला फंक्शन है y इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दूसरा फंक्शन है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स। तीसरा है y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स माइनस 2। बेटा ये ध्यान रखना, कोई भी पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल के डोमेन रियल नंबर होते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल है तो पॉलिनोमियल का डोमेन जो होगा वो क्या होगा, रियल नंबर होगा। एक्सेप्ट डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होना चाहिए। यदि डिनोमिनेटर में कुछ है तो डिनोमिनेटर जिन वैल्यूज़ पर जीरो हो रहा है उन वैल्यूज़ को एक्सक्लूड कर देंगे, उनको अपन नहीं लेंगे। तो मैं अब आंसर आपको बताता हूँ। पहला सोल्यूशन जो है, मैंने आपको क्या बताया था अभी कि y माइनस एक्स स्क्वायर। यदि अंडर रूट के अंदर कोई चीज़ है, डोमेन निकालनी हो तो आपको कुछ भी नहीं करना, आपको अंडर रूट के अंदर जो भी वैल्यूज है उसे ग्रेटर और इक्वल टू जीरो कर देना। इसको सॉल्व करने पर जो भी आएगा वही डोमेन है, खत्म कहानी। क्यों? क्योंकि अंदर की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तभी y डिफाइन होगा। अंदर की वैल्यू जीरो से बड़ी होगी तभी y आपका डिफाइन होगा। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी सॉल्व कर रहे हो इनइक्वलिटी तो हमेशा x को पॉजिटिव बना लें। आपको इनइक्वलिटी भी रिवाइज हो जाएगी। x को पॉजिटिव बनाने, तो x को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको दोनों साइड माइनस का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो माइनस के मल्टीप्लाई करने में इनइक्वलिटी की शक्ल बदल जाती है। तो बेसिकली x माइनस 1 x प्लस 1 इसको लिखेंगे लेस और इक्वल टू 0। आप छोटा सा वी कर्व बनाएंगे, आपको आइडिया लग गया होगा। -1 और +1 पर इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट, ऊपर से कर्व आएगा ऐसे। लेस देन है, यहाँ पर लेस देन है तो आपको नीचे वाला ये आंसर है। तो आपका आंसर आ गया x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1 तक और क्लोज ब्रैकेट के साथ। क्यों? क्योंकि ये वाली इनइक्वलिटी इक्वल वाली इनइक्वलिटी है। समझ आ गया? आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो इसका जो डोमेन है वो है -1 से 1, यानी x की अब गारंटी है इस बात की, आई गारंटी फॉर दैट कि x की वैल्यू -1 से 1 के बीच या -1 और 1 रखोगे तो ही y रियल आएगा, अदरवाइज y रियल नहीं आएगा। अंडर रूट के आपको नेगेटिव वैल्यू मिलने लगेगी। आप रख कर देखो, जैसे -1 से 1 के बीच की वैल्यू को छोड़कर कुछ और रख कर देखते हैं। सपोज 2 रख कर देखते हैं तो 1 में से 4 जाएगा, 1 में से 4 जाएगा -3, रूट के अंदर -3, तो रूट के अंदर -3 तो डिफाइन ही नहीं है। तो मैंने क्या बोला था, y डिफाइन होना चाहिए। x की वही वैल्यू ले सकते हैं जिस पर y क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। y शुड बी रियल होना चाहिए। तो पहला आंसर हो गया। तो इसका डोमेन आ गया x बिलोंग्स टू -1 से लेकर 1। x की वैल्यूज ही डोमेन है, x की वैल्यूज ही डोमेन है, बस खत्म कहानी। डोमेन ऑफ फंक्शन का मतलब होता है x की वैल्यूज। तो x की वैल्यूज यहाँ पर आ गई -1 से 1। अब दूसरा वाला जो सम है y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स लिखा हुआ है। y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स लिखा हुआ है। तो y इज इक्वल टू 2 साइन एक्स का मतलब ये हुआ कि साइन एक्स का ग्राफ आपको पता होना चाहिए। तो साइन एक्स का ग्राफ यदि आप देखें तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो सभी इस तरीके से चलता है। यानी आप, मैंने क्या बोला, डोमेन देखना है तो आप एक्स एक्सिस पर चलिए। एक्स एक्सिस पर चलिए तो आपको जब भी जाएंगे तब को राइट या लेफ्ट में कहीं ना कहीं ग्राफ आपको दिखेगा। तो इसका डोमेन हो जाएगा सभी रियल नंबर। इसका डोमेन हो गया सभी रियल नंबर। डोमेन इज ऑल रियल नंबर इज डोमेन। क्यों? क्योंकि एक्स की हर वैल्यू पर ग्राफ आपको मिल रहा है। साइन एक्स
बहुत सीधी सी बात है, मैं आपको बता रहा हूँ, साइन एक्स हो, कॉस एक्स हो, चाहे 2 sin x लिखा हो चाहे 5x sin x लिखो, फर्क नहीं पड़ता। साइन एक्स का डोमेन रियल नंबर होता है, कॉस एक्स का भी डोमेन रियल नंबर होता है। तो साइन एक्स और कॉस एक्स दोनों के डोमेन सिर्फ रियल नंबर होते हैं। लेकिन यदि इसका सेक और कॉसेक में जाएंगे तो सेक और कॉसेक के डोमेन थोड़े से बदल जाएंगे, और टैन और कॉट के भी डोमेन थोड़े से बदल जाएंगे। टैन का डोमेन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि टैन का डोमेन क्या होता है। सभी रियल नंबर होते हैं लेकिन उसमें ऑड नंबर के π/2 माइनस करने पड़ते हैं, वो मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया। तो मैं आपको अभी जब आगे ग्राफ बताऊंगा, ग्राफ हालांकि मैंने आपको बता रखे हैं, लेकिन जब भी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको ग्राफ के थ्रू बताऊँगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकेंड नंबर का क्वेश्चन। थर्ड नंबर का क्वेश्चन जरा देखिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या था, y इज इक्वल टू 1/x-2। मैंने क्या बोला था कि जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात आएगी, वेन एवर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर कम्स, तो डिनोमिनेटर सभी रियल नंबर, अभी इसका डोमेन है सभी रियल नंबर एक्सेप्ट जिस पर डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो डिनोमिनेटर 0 किस पर हो रहा है, x-2 पर। तो x इज इक्वल टू 2, यानी 2 नहीं लेना आपको, x-2 शुड नॉट इक्वल टू 0, x-2 शुड नॉट इक्वल टू 0, यानी 2 नहीं लेना। यानी आपका आंसर है सभी रियल नंबर एक्सेप्ट 2, सभी रियल नंबर एक्सेप्ट 2। तो इसका डोमेन हो गया ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 2। मेरे ख्याल से आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया होगा तो आप मुझसे लाइव क्लास में ज़रूर पूछिए, मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि यदि कोई प्रॉब्लम है तो मैं आपको लाइव लेक्चर में बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग फंक्शन। सेम क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस, फॉलोइंग फंक्शंस। पहला है, अब मैं आपको जो भी जितने भी क्वेश्चन बताऊंगा तो कुछ ना कुछ उसमें आपको सिखाऊंगा। log x बेस में 10, पहला क्वेश्चन। अब इसमें दो क्वेश्चन है ना, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन लिया है। दूसरा है x प्लस मॉड ऑफ x। तीसरा है रूट के अंदर 1 माइनस log x 10। किसी भी क्वेश्चन में बहुत सारी बातें याद रखनी होती हैं। आप एक दो बातें याद रखेंगे इससे काम नहीं चलेगा, आपको बहुत सारी बातें हर क्वेश्चन में याद रखनी पड़ेगी। अब यहाँ पर आपको चौकन्ने रहना पड़ेगा कि क्या क्या इसमें होता है और क्या क्या इसमें नहीं होता है। आपको पता सब है, बस उसको दिमाग में रखना है तो ही आपको समझ आएगा, अदरवाइज आपको समझ नहीं आएगा। तो बेसिकली अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो आप बहुत ध्यान से देखिए। सॉल्यूशन में जब भी कोई फंक्शन इस तरीके से लिखा हुआ हो, gx प्लस hx, मतलब तो gx की जो भी डोमेन है और hx का जो डोमेन है, उन दोनों को आप ऐड कर दीजिए। वो दोनों डोमेन, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपका आंसर होगा। उन दोनों का जो इंटरसेक्शन आएगा वो आपका आंसर होगा। पहले gx की डोमेन निकालिए, hx का डोमेन निकालिए, उन दोनों का जो इंटरसेक्शन है वो आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। तो आपको वो दोनों जो है आपको मिला लेने हैं। तो अब मैं आपको पहला क्वेश्चन बताता हूँ। तो इसमें देखिए दो चीज़ें हैं। मान लीजिए क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स प्लस 1/log x। तो दो बातें मुझे निकालनी पड़ेगी। पहले √3x को निकालना पड़ेगा, ये मान लीजिए gx है और ये मान लीजिए hx है, दो फंक्शन है। तो पहले मुझे √3 माइनस एक्स निकालना पड़ेगा। तो √3 माइनस एक्स के बारे में यदि मैं आपको बताता हूँ, मान लीजिए मैं इसको gx मान लेता हूँ। तो मैंने आपको बोला था कि √3 के अंदर जो भी लिखा हुआ है उसको आप ग्रेटर और इक्वल टू 0 कर लीजिए, x को पॉजिटिव बना लीजिए, तो इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से आ गया कि x शुड बी लेस देन 3, x शुड बी लेस देन 3। दूसरा क्वेश्चन है, मान लीजिए hx मैं मान लेता हूँ 1/log x। अब इसमें दो बातें बेटा, दो बातें ध्यान रखनी पड़ेंगी। पहली बात कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहली बात तो इसमें ये याद रखनी पड़ेगी कि log x शुड नॉट इक्वल टू 0, पहली बात। दूसरी बात कि log x में जो x है, x कभी भी 0 नहीं हो सकता, x शुड भी 0 से बड़ा, x शुड भी ग्रेटर देन 0, और 0 से छोटा भी नहीं हो सकता ना x।
तो दो बातें ध्यान रखनी पड़ी। एक तो लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान रखना पड़ा कि लॉग के साथ जो भी आर्गुमेंट है वो हमेशा 0 से बड़ा होगा। दूसरा ये ध्यान रखना पड़ा कि क्योंकि लॉग एक्स डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है तो ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ से मैं यदि x निकालूँ तो x शुड नॉट इक्वल टू 10 की पावर 0। आप जानते हैं 10 की पावर 0 हो जाता है तो x शुड नॉट इक्वल टू 1, 10 की पावर 0 मतलब 1, और x शुड बी ग्रेटर देन 0। तीन बातें यहाँ पर निकल कर आई, एक बात ये निकल कर आई, एक बात ये निकल कर आई और एक बात ये निकल कर आई। अब इन तीनों को कंबाइन करिए, इन तीनों में जो भी कॉमन है वो आपका फाइनल आंसर है। इन तीनों में जो भी कॉमन है वो आपका फाइनल आंसर है। तो मैं तीनों को एक नंबर लाइन पर डिनोट करने की कोशिश करता हूँ। तीनों में जो भी कॉमन होगा, जो भी सबसे कॉमन होगा वो आपका आंसर है। एक तो 3, 3, एक 1 को ले लेते हैं और एक 0 को ले लेते हैं। तो पहला आंसर है 3 से छोटा, तो 3 से छोटा होने का मतलब 3 को लेना है, 3 को लेना है, ये आपका आंसर है। 3 से छोटा होने का मतलब ये आपका आंसर है। 1 को नहीं लेना है तो 1 पर आप ओपन ब्रैकेट कर दीजिए, 1 को नहीं लेना, 1 को किसी भी कंडीशन पे नहीं लेना, तो 1 को ध्यान रखेंगे, 1 को ब्रेक कर देंगे, 1 को नहीं लेंगे। फिर तीसरा 0 से बड़ा होना चाहिए आंसर, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो कॉमन क्या है, 0 से बड़ा होना चाहिए, 0 को नहीं देना। कॉमन क्या है, एक तो ये वाला पोर्शन कॉमन है और एक ये वाला पोर्शन कॉमन है, यानी x बिलोंग्स टू 0 नहीं लेना, क्योंकि 0 नहीं लेना तो 0 से 1, 0 से 1, 1 को भी नहीं लेना, तो ओपन ब्रैकेट दोनों में लगा दीजिए। फिर यूनियन आपको क्या लेना, 1 से लेकर 3 तक, 3 को लेना है, 1 से लेकर 3 तक और 3 को लेना है। तो 3 पर क्लोज ब्रैकेट है, 3 पर लेना, इधर भी क्लोज है उधर भी क्लोज है, तो 3 को आपको लेना है। तो इस एक ही क्वेश्चन में सारी बातें आ गई। एक तो रूट वाली कहानी आ गई कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है उसको ग्रेटर देन 0 किया। एक फिर 1/log x लिखा हुआ था, log x अपॉन में लिखा हुआ था डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, ये पता है हमें कि कभी भी डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0 वो कर लिया, यानी x कैन नॉट बी इक्वल टू 1। दूसरा log भी था, तो log के साथ जो आर्गूमेंट होता है, आर्गूमेंट दैट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन 0, तो ये भी ध्यान रखना था, तो वो भी ध्यान रख लिया। तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब इसमें जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन पे जैसे बी पार्ट 1/x प्लस मॉड ऑफ x। अब इसमें फिर से न्यूमरेटर, मान लीजिए y इज इक्वल टू है, इसमें फिर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की कहानी आ गई। तो मैंने आपको क्या बताया कि जो डिनोमिनेटर है यानी x प्लस मॉड ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू 0, शुड नॉट इक्वल टू 0, ध्यान रखना है। तो मॉड ऑफ x शुड नॉट इक्वल टू -x। तो मॉड ऑफ x की वैल्यू कभी भी x से नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, यानी x की वैल्यू आपको हमेशा पॉजिटिव लेनी है। यानी मॉड x का आंसर, मॉड x में मॉड x को यदि खोलते हैं तो x की वैल्यू जो आएगी, x की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती थी, नेगेटिव भी हो सकती थी, पर इन्होंने बोला कि आपको नेगेटिव वाला x नहीं लेना, यानी यहाँ पर x आपको क्या लेना है, हमेशा 0 से बड़ा, हमेशा 0 से बड़ा। तो आपका आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो मतलब है मैंने क्या प्रॉपर्टी लगा दी कि डिनोमिनेटर वाली प्रॉपर्टी लगा दी सीधा, क्योंकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मुझे दिखा, तो मैंने डिनोमिनेटर की प्रॉपर्टी लगा दी कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर को मैंने लिख दिया कि डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0, तो डिनोमिनेटर 0 के बराबर नहीं है। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि मॉड x बराबर हो गया, बराबर नहीं है, मॉड x इज नॉट इक्वल टू -x। तो -x यानी कि नेगेटिव, मॉड x की वैल्यू कभी भी नेगेटिव, वैसे तो मॉड x की वैल्यू कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, पर अपन तो x की वैल्यू निकालने वाले हैं, डोमेन तो x की वैल्यू होती है ना। तो मॉड x के अंदर x लिखा हुआ, तो x आपका अंदर तो माइनस भी हो सकता था, पॉजिटिव भी हो सकता था, पर इन्होंने बोल दिया कि -x तो आपको नहीं लेना, यानी x की नेगेटिव वैल्यू तो आपको नहीं लेनी, यानी x की वैल्यू सिर्फ 0 से बड़ी ही लेनी है। 0 से इनफाइनाइट तक आपका x का आंसर ले सकते हैं। लास्ट जो समय सी वाला पार्ट, लास्ट जो समय वो जरा देखिए, लास्ट वाला जो पार्ट है वो दिया हुआ है इन्होंने, क्या था क्वेश्चन, हाँ, y इज इक्वल टू रूट के अंदर 1 - log 10x। अब इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। पहला तो रूट वाली कहानी, तो रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है, रूट के अंदर जो भी लिखा हुआ है दैट शुड ग्रेटर और इक्वल टू 0। दूसरा लॉग लिखा हुआ है, तो लॉग लिखा हुआ है इसलिए लॉग का जो x है, x यानी ये जो आर्गूमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। तो एक तो ये ध्यान रखना है कि x शुड बी ग्रेटर देन 0, क्योंकि लॉग कहीं ऐसा ना कि लॉग एक डिफाइनर है, क्योंकि लॉग में यदि नेगेटिव वैल्यू आ गई तो यही डिफाइनर रहेगा, तो फिर ये कहाँ से डिफाइन होगा।
तो दो बातें आ गई, एक तो अंडर रूट वाली बात आ गई, दूसरी बात लॉग वाली आ गई। तो लॉग का जो आर्गूमेंट है दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखेंगे कंबाइन करते वक्त, इसको ध्यान में रखेंगे। और दूसरा इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको एक्स वाले को पॉजिटिव बना लीजिए, तो लॉग एक्स -1 ग्रेटर लेस और इक्वल टू 0 हो जाएगा, लेस और इक्वल टू 0 बेस 10 है। तो लॉग एक्स ये ग्रेटर देन 1, तो x आपका हो जाएगा 10 की पावर 1 यानी 10 से छोटा। x की वैल्यू आ गई 10 से छोटी। दो बातें यहाँ पर आ गई, एक तो x की वैल्यू 0 से बड़ी होनी चाहिए और दूसरी x की वैल्यू 10 से कम होनी चाहिए। तो नंबर लाइन पर आप देख लीजिए, एक तो 0 से बड़ी, ये आपका आंसर है, दूसरा 10 से छोटा, लेकिन 10 को लेना है, 10 को लेना है, 10 से छोटा। तो कॉमन एरिया ये है, कॉमन एरिया क्या है, x बिलोंग्स टू 0 से लेकर 10 तक, 10 को तो लेना है लेकिन 0 को नहीं लेना, 0 को नहीं लेना। तो ये आंसर है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब मैं आपको थोड़ा सा रेंज के बारे में और नेचर ऑफ फंक्शन के बारे में आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताता हूँ कि नेचर ऑफ फंक्शन और रेंज क्या होता है, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बेटा बहुत ध्यान से इसके सम्स करना, मैंने इसकी जो प्रॉपर्टी हो सकती है वो बताई है, और भी जो प्रॉपर्टी आएंगी बताऊंगा। आपको इसमें 3 बातों का बहुत ध्यान रखना है। यदि लॉग है तो लॉग का आर्गुमेंट को ग्रेटर देन 0 कर देना है हमेशा, और अंडर रूट के अंदर कुछ भी लिखा हुआ है, जो भी लिखा हुआ है उससे ग्रेटर और इक्वल टू 0 करना है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कुछ लिखा हुआ है तो डिनोमिनेटर शुड नॉट इक्वल टू 0 करना है। इनको कंबाइन करने के बाद जो भी x के वैल्यूज़ हैं वही अपने आंसर से, वही अपना डोमेन है, ख़त्म कहानी। तो डोमेन इज़ नॉट अ बिग डील, डोमेन बहुत बड़ी बात नहीं है। दो तीन बातें तो याद रखनी है, 2-3 बातें याद रखो तो डोमेन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बेटा, ठीक है।